का सार इस प्रकार है। धरने का आयोजन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक से संबंधित ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने संसद के सामने एक राष्ट्रव्यापी विशाल धरना आयोजित किया। इस धरने में लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों ने केंद्र सरकार से अपनी वैध मांगों को मनवाने के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया। प्रमुख मांगे श्रम संहिता को रद्द करना और बीओसी अधिनियम को सख्ती से लागू करना, बीओसी श्रमिकों के लिए बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी और त्योहार भत्तों के लिए कानूनी प्रावधान करना, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 36,000 रुपए प्रति माह करना, निर्माण श्रमिकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए की जानी चाहिए, सभी भूमिहीन बीओसी श्रमिकों के लिए भूमि और आवास प्रदान किया जाए, अलग कानून द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित किया जाए, उपकर की राशि को 2% तक बढ़ाकर निधि बढ़ाने के लिए उचित संग्रह सुनिश्चित किया जाए, निधि के उचित उपयोग के लिए निगरानी समितियों की स्थापना की जाए, कल्याण बोर्डों के माध्यम से मातृत्व लाभ अधिनियम में बताए अनुसार मातृत्व लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य वक्ता कॉमरेड अमरजीत कौर, एआईटीयूसी की महासचिव पी संतोष, राज्यसभा सदस्य के सुब्रायण, सीपीआई सांसद कॉमरेड विजयन कुनिसिरी, महासचिव ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एटक। प्रमुख बिंदु केंद्र सरकार निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड के खाते में जमा 8,000 करोड़ रुपए हड़पना चाहती है। निर्माण श्रमिकों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित होना चाहिए और संगठन को मजबूत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेज अधिनियम 1996 को लागू नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। पंजाब से भी कार्यकर्ता और नेता इस धरने में शामिल हुए। हमारी है, उसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है। और अगर सरकारें कहती हैं हमारे पास तो धन दौलत नहीं है जी, पैसे नहीं है इनको सब सुविधाएं देने के, तो सरकार ने तो एक नागरिक होने के नाते हमें बहुत सी सेवाएं देनी चाहिए। ये इस कानून के तहत जो सेस इकट्ठा होता है ये उससे अलग है। ये हमारा सीधे सीधे हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए, हमारे परिवार की स्वास्थ्य सुविधा के लिए, जिसमें अब आप मांग कर रहे हैं कि हमें ईएसआईसी का कवरेज दिया जाए। देश का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आजादी का एक जो स्वतंत्रता के संग्राम था उसके लिए लड़ाई किया था। हम एआईटीयूसी का इतिहास बहुत बड़ा है, इसलिए देश का जो वामपंथी फ्लैग लेता है उसके एक सबसे बड़ा संगठन है एआईटीयूसी। हम एआईटीयूसी के साथ एआईटीयूसी का झंडा लेके एक साथ लड़ेंगे, ये जीतेंगे। मैं सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जितना सवाल उठ सकता ये सवाल उठेंगे, आपका समस्या उठाएंगे और अंतिम तक ये हमारी लड़ाई आगे करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आप अलग अलग कोने से आया, केरल से साथी लोग आया, पंजाब से मैंने कुछ लोगों को मिला, तमिलनाडु से है, आपके बहुत बड़ा लीडरशिप भी इधर है। वो लोग अपना विचार रखेंगे, मैं आपके साथ लड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं और एक बार आप सभी को मेरा दिल से क्रांतिकारी। अच्छा, 20 राज्यों से लोग इधर आया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दूर से इधर तक आप लोगों ने पहुंच गया। 20 राज्य मतलब ये एक बढ़िया बात है। मेरा मन भी खुश हो गया ये सुनने का। मैं थोड़ा सा 7-10 हो सकता, लेकिन एआईटीयूसी उतना बड़ा संगठन है, इसलिए 20 राज्यों से लोग आए। अलग अलग भाषा बोलती है, लेकिन सभी का मांग एक है, सभी का दिल लाल झंडा के साथ है। हम आगे लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूँ और एक बार मेरा भाषण समाप्त होता हूँ। इंकुलाब जिंदाबाद। और मैं राकेश कुमार राजपूत आगरा से हूँ और अखिल भारतीय मजदूर कर्मचारी संगठन से हूँ। मांगे कौन सी आपकी मांगे ये है सर, वो श्रम विभाग में जो हमारे यहाँ घोटाले चल रहे हैं, मजदूरों को लाभ नहीं दिया जा रहा है जी। 2020 और 21 से पेमेंट नहीं हुआ है आज तक। खाते में दिखाया जाता है भुगतान हो चुका है जी, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। श्रम विभाग जाते हैं, योगी बाबा से कहते हैं और सब जगह कह दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। शिशु मातृ योजना है, उनकी एफडी नहीं दी जाती है। मृतक योजना है, उसकी एफडी नहीं दी जाती है। मजदूरों को बार बार गुमराह किया जाता है, लेकिन कोई लाभ नहीं दिया जाता श्रम विभाग से। तो जैसे सर जो लड़कियां होती हैं वो ब्याह करते हैं, हाँ, कन्या विवाह सहायता योजना नहीं मिल रहा सर, वहाँ भी नहीं दिया जा रहा है और काफी समय हो गया सर, योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आवेदन करवा लेते हैं, लेकिन आवेदन को निरस्त भी करा देते हैं। बच्चों को जो वजीफा आता मिलता है, वजीफा नहीं मिल रहा है सर, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है जी। पेंडिंग में बताता है, पेंडिंग में दिखा रहा है सर। अभी मैं कुछ साक्ष्य भी लाया हूँ इसमें।
सच है मेरे पास। उन्होंने पहले तो दिखाया कि भुगतान हो गया खाते में, जब खाते की जांच कराई हमने तो खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जिला महोदय कलेक्टर साहब से भी हमने सिफारिश की, कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। क्या कहते हैं सर? कह देते हैं हम दिखवा देंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ आगरा के डीएलसी साहब हैं, जो वो बार बार गुमराह कर दिया जाता है। मजदूरों को डीएलसी साहब से मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ के जो बाबू और चपरासी हैं वो भगा देते हैं। सर जो योगी बाबा पूरे देश में ये कहता हम तो काम बहुत यूपी में किया है। जी नहीं सर, कुछ काम नहीं है, केवल कागजों में ही दिखाते हैं कि काम हो गया। अभी मेरे पास साक्ष्य है जो मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने दिखाया कि भुगतान हो गया 11/6/2020 में, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। फिर हमने जांच कराई, उसमें दिखाया भुगतान लंबित दिखा दिया है उसमें। अभी तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, मैं लेके आया हूँ साथ में, आपको देता हूँ। प्रसाद है, नानक रायबा छिनेरा के हैं, आगरा से। इनको हमने जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी प्रार्थना पत्र दिया था, और बीओसी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हमें गुमराह करते रहते हैं, जिसका ये जो देखिएगा, ये मैंने उनको लेटर भी दिया है, वहाँ से जवाब भी आया कि हमारे की जिलाधिकारी महोदय को दिखाया गया। उसके बाद में हमने जो है ये बोर्ड में भी दिया सर, लखनऊ से। ये 3 लोगों का भुगतान नहीं किया गया। और इसके अलावा देखिए आप, ये है बेनी प्रसाद, इनका जो स्टेट है ना, इन्होंने यहाँ दिखाया कि ए.के. पांडे द्वारा भुगतान हो गया 18/12/2020 में। भुगतान होगा, मिला नहीं आप? नहीं, अभी देखिए सर, अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि भुगतान लंबे दिखा दिया इन्होंने। देखिए 23/11/21 में भुगतान लंबे दिखा दिया गया, ये कंडीशन है सर। और काफ़ी शिकायतें करने के बाद कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही काफ़ी लोगों हैं मेरे पास। ये देखिएगा, शिशु मात्रा जो बच्चे वाली योजना होती है, उसका भी मैंने लाभ के लिए आवेदन किया था। इसमें ये उन्होंने दिखाया आवेदन को निरस्त कर दिया गया। और यहाँ इन्होंने दिखाया है कि देखिए भुगतान, इन्होंने कहा मतलब यहाँ पास है, और उसमें पोर्टल पे इन्होंने निरस्त कर दिया गया आवेदन को। मिटा दिया गया सर। इस तरह से गुमराह करते हैं ये लोग। जिनकी मृत्यु हो जाती है, हाँ, उन लोगों को लाभ दिया जाता है। यहाँ जो 2.25 लाख रुपए मिलता है, लेकिन यहाँ इन्होंने दिखाया है कि भुगतान, देखो आवेदन पास कर दिया गया है जी, पास कर दिया, हाँ, लेकिन भुगतान आज तक नहीं किया गया जी। ये देखिए 2022-23 की है, लेकिन ऐसे ही ये गुमराह करते रहते हैं। इन्होंने ये सारी चीजें दिखाते रहते हैं मेरे को। स्टेट से आए हैं? हम अमरावती से आए हैं, महाराष्ट्र स्टेट से। क्या है आज इधर, क्या करने आए हो? यहाँ पे जो हमारी मांगे हैं वो मांगे को हम पूरे करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्कर लोग हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको पेंशन चाहिए, क्योंकि उनको जरिया नहीं है, किसी रास्ता नहीं है। उनके बाल बच्चे भी जो है वो बेरोजगारी में पड़े हुए हैं, तो उनको रोजगार नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो कुछ ना कुछ तो मानधन मिलना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। हमारी BOCW जो बोर्ड बना हुआ है, वेलफेयर बोर्ड, उसकी तरफ से आपको लाभ नहीं मिलता? नहीं, अभी कुछ नहीं है, हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। केवल एक पेटी दी गई है, वो भी बंद कर दिया गया है। बर्तन दिया गया है, उसको भी बंद कर दिया गया है। और लोग कैसे, जो गरीब लोग हैं वो केवल लालच में आ जाते हैं। मजदूर लोगों को क्या है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए वो खुश हो जाते हैं उसमें, क्योंकि लड़ नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, मजबूरी है उनकी। वो काम पे नहीं जाएंगे तो उनको, और वहाँ पर इतनी तकलीफ होती है कि अगर कोई चीज़ हम सही लेने जाए किसी का, तो वो अधिकारी बोलता है ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मुझे एक बात बताइए, अगर वो कागज लाने में जाएगा, अगर वो अधिकारी उस दिन नहीं मिलता है, तो उसका एक दिन का, अगर वो 2-4 जो भी दिहाड़ी मिलती है, तो उसका प्रॉब्लम तो है ना। वो दूसरे दिन गया, उसका 500 का 1000 का नुकसान हो जाए, ये 1000 रुपये का यहाँ पे उसको क्या फायदा हो रहा है? छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रहा है? हाँ, कुछ लोगों को मिल रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनको मिल भी रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों, हो सकता है उसके अंदर की उनकी भी गलती हो या गवर्नमेंट की भी गलती हो, कुछ कि जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ वो मांग रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अभी हम तो यही चाहते हैं कि मजदूरों के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, क्योंकि उनके हर माँ बाप की अपेक्षा होती है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, जो हम काम कर रहे हैं वो ना करें, उससे बढ़कर काम करें। और दूसरी बात कि उनको पेंशन योजना चाहिए। उनके बच्चों को, लेडीज़ है जैसे बच्ची लेडियाँ हैं, तो उनको नौकरी हो, या फिर जैसे शादी होती है तो उनको पैसा दिया जाए। क्योंकि गरीब माँ बाप है, क्या कहाँ से पैसा लाएंगे इतना वो। आज